3.6 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे यहाँ कहता है 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में कर सकते हैं। तो काम और समय में उल्टा रिलेशन होता है। जैसे मान लेते हैं एक वुमन उस काम को x डेज में पूरा करती है। लेट ए सिंगल वुमन complete the work in x days। ऐसे ही सिंगल मैन कितने दिन में करेगा? y डेज। एक औरत माना एक औरत कितने दिन में काम करती है? x दिन में। ऐसे ही ये y दिन में, ठीक है ना बेटा? तो एक दिन ये म्यूट कर लो अपने आप को। बेटा कौन है? किसके घर से आवाज म्यूट कर लो। विधि तो 2 औरतें हैं, जैसे एक औरत का एक दिन का काम हो जाए 1/x और इसका क्या हो जाए 1/y। अब 2 औरत 5 पुरुष 4 दिन में करते हैं, तो क्या रिलेशन आएगा? 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। और दूसरा रिलेशन क्या आएगा? 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में करते हैं, तो 3/x प्लस 6/y कितना हो जाएगा? 1/3। तो अब हमने इनको सोल्व करना है, तो 1/x को क्या लेंगे बेटा? u। और 1/y को क्या लेंगे? v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2u 5v 1/4 3u 6v 1/3। तो इसको किससे गुणा करेंगे? यहाँ 4 है ना नीचे, तो 4 से इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। ये क्या हो जाएगा? 8u 20v और ये 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से क्या हो जाएगा? 9u 18v बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पहले हम किसको बराबर करेंगे? u को। कितने से गुणा करेंगे? कितने से गुणा करेंगे बेटा? 9 से। इसको किससे गुणा करेंगे? 8। तो यहाँ हो जाएगा 72u 180v। यहाँ क्या हो जाएगा? 72u और 118 8 कितना होता है? 144 माइनस करो। 180 में से 44 गया, कितना बचेगा? 36।
एक, तो v कितना आ गया 1/36। अब किसको बराबर करेंगे हम, v को, दोबारा लिख लें इनको, 8u 9u तो 18 और 20 का एलसीएम कितना होता है, निकाल लो। ठीक है, 10 निम 90 दूनी 180 आएगा। तो ये 80 किससे बनेगा, इसको 9 से गुणा करेंगे। ये 80 कैसे बनेगा, इसको किससे गुणा करेंगे, 10 से। वैसे 20 और 18 से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाएंगी। तो 72u 180v 90u 180v 10। तो यहाँ हो गया -8u बराबर -1। तो u कितना आ गया 1/8। अब v कितना था 1/x, तो 1/36। 1/y कितना हो गया 1/y था ना बेटा, और ये था x। तो x तो हो गया 8 और y कितना हो गया 36। तो पुरुष तो उस काम को 36 दिन में करता है और महिला उस काम को 8 दिन में करती है। 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं फिर बता देता हूँ। 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/x जमा 5/y बराबर 1/4। 3 महिलाएं 6 पुरुष, तो 3/x जमा 6/y बराबर 1/3। तो हमने x और y निकालना था। तो ये तो वही तरीका, फिर आगे तो 1/x को u ले लिया, 1/y को v ले लिया। अब 1/4 और 1/3 नज़र आ रहे थे, हमने इसको किससे गुणा कर दिया 4 से, इसको किससे कर दिया 3 से। ठीक है, और हल कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट। रूई 300 किलोमीटर दूर उसका कोई मकान है, कुछ रेलगाड़ी से और कुछ बस से। टोटल डिस्टेंस कितनी है घर से, ये होम है, उसका घर है, और ये क्या है, कोई उसका डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है जहाँ उसने पहुँचना है। टोटल है 300 किलोमीटर। तो कुछ दूरी पे वो क्या करती है, बस पकड़ती है। ए से बी तक उसने बस पकड़ी, और बी से सी रेलगाड़ी ट्रेन पकड़ी उसने। तो यहाँ पे कहता है कुछ दूरी बस से और कुछ रेल से, तो वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस यात्रा द्वारा 4 घंटे में पूरा करती है। 60 किलोमीटर तो ट्रेन से, तो बाकी कितना बच गया 240। 240 बस से, 4 घंटा टाइम। तो बस की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले ली, ट्रेन की y किलोमीटर पर आवर ले ली। तो 240 किलोमीटर x की स्पीड से, तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
240 बटे में एक्स, और यहाँ पे टाइम कितना आएगा 60 बटे में वाई। टोटल टाइम कितना 4 घंटे। तो 240 बटे में एक्स 60 बटे में वाई बराबर 4। एक इक्वेशन तो ये बन गया। फिर दूरी बदल दी। अब की बार क्या हुआ 100 किलोमीटर तो ट्रेन से चलती है वो, तो बस से कितना चली वो है बेटा 200 किलोमीटर। 200। तो अब की बार टाइम कितना लगेगा 200 बटे में एक्स, और प्लस में कितना लगेगा 100 बटे में वाई। अब की बार कह रहा है पहले से 4 मिनट ज़्यादा, तो 4 घंटे तो लगने ही लगने थे, प्लस में 10 मिनट, 10 मिनट के भी घंटे बना दो 10 बटे में 60, तो ये आ जाएगा 25 बटा 6। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 200 बटे में एक्स 100 बटे में वाई 25 बटा 6। समझ रहे हो बात को। 1 बटा एक्स को क्या लेंगे यू, 1 बटा वाई को वी। तो कितना हो जाएगा 240 यू 60 वी बराबर 4। ये तो ठीक है। 200 यू 100 वी 25 बटे में 6। यहाँ 6 है नीचे, तो दूसरी इक्वेशन को किससे गुणा करेंगे 6 से। तो ये हो जाएगा 240 यू जमा 60 वी बराबर 4, और 200 को 6 से गुणा करोगे तो बेटा 1200 यू 600 वी बराबर 25। तो यहाँ पहले v को बराबर कर लो, 60 v है और यहाँ 600, तो इसको किससे गुणा करेंगे 10 से। तो कितना हो जाएगा 2400 u 600 v बराबर 40। 1200 u 600 v बराबर 25। माइनस कर लो, ये आ गया 1200 यू, ये आ गया 15, तो यू आ गया बेटा 15 बटे में 1200, 15 अट्ठे 120, 1 बटा 80। यू कितना आ गया 1 बटा 1 बटा 80। अब की बार u को बराबर करेंगे, ये 1200 है, ये 2400 है, 240 है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। ये भी ऊपर वाली को किससे गुणा कर लो 5 से। नीचे वाली ठीक है। तो ये हो गया बेटा 120 यू 1200 यू प्लस 300 वी बराबर 20। 1200 यू 600 वी 25 माइनस का 300 वी माइनस का 5, तो v हो गया 5 बटे में 300, यानी कि 6 पे कट गए 60, तो v कितना आ गया 1 बटा 60। u था 1 बटा x और ये था 1 बटा y, तो x तो कितना है 80 किलोमीटर पर आवर,
जो बस की चाल है, और वाई कितना आ गया बेटा 60 किलोमीटर 60 पर आवर। पर आवर। समझ आ गया होगा। फिर बता देता हूँ मोटा मोटा। 300 किलोमीटर दूरी थी, कुछ बस से कुछ ट्रेन से। पहले ट्रेन से 60, तो बस से कितना चलना पड़ा 240। फिर ट्रेन से 100, तो बस से कितना चलना पड़ा 200। बस की स्पीड एक्स ले ली, इसकी वाई ले ली, तो पहले टाइम कितना हो गया 240 बटे में एक्स, और यहाँ से 60 बटे में वाई। यहाँ से कितना हो जाएगा 200 बटे में एक्स जमा 100 बटा वाई। ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास दो इक्वेशन। उसी तरह से अब 1 बटा एक्स को यू, 1 बटा वाई को वी, और सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो अभी बेटा कुछ फार्म निकले हुए हैं, तो हम क्लासेस को थोड़े दिन के लिए रोकेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो मैं उनमें बिजी हूँ, तो आज इतना ही काफ़ी है। फिर बाकी का जो है मैं पहले नोटिफाई करूँगा, फिर क्लास अटेंड करूँगा। सर हाँ बेटा। सर सेकंड का सर फर्स्ट पार्ट एक बार बता दो ना सर। ये धारा वाला हाँ सर। बता देता हूँ। ये क्या है, आके कोई नदी बह रही है, ठीक है, और एक कोई रितु नाम की लड़की है। ये मैंने स्टिल वाटर बता दिया, शिथिर पानी। स्टिल वाटर का मतलब शांत जल। क्या हुआ? उसमें उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और पानी की है y। तो जब नदी की धारा के हिसाब से बहते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। अनुकूल हिंदी में। और इसके विपरीत चलते हैं तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। स्ट्रीम होता है जल की धारा, अप का मतलब उसके ऊपर, ऊपर की तरफ चलना। प्रतिकूल। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या रहेगी? दोनों की जुड़ जाएगी, उस पानी की भी और उसकी खुद की भी। खुद की एक्स थी तो क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगी एक्स माइनस वाई। अब क्या करती है ये ऋतु? 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है अनुकूल। इधर कितनी चली वो? 20 किलोमीटर। स्पीड एक्स प्लस वाई है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का क्या फार्मूला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम है 2 घंटे का, डिस्टेंस है 20, और एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई मैंने इधर ले लिया 20 बटा 2, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 10। अब डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है। अब डिस्टेंस कितनी है उसकी? 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया? 2 घंटे। तो अगेन टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2 बराबर 4 बटे में, अब की बार स्पीड क्या है? एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई इधर 4 बटा 2, तो ये भी कितना आ गया 2। तो एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब हमने एक्स और वाई को हल करना है बेटा, तो एक बार घटा दें। वाई और वाई कितना हो गया? 2 वाई। ये कितना हो गया? 8।
वाई कितना हो गया 8/2, वाई कितना आ गया 4। अच्छा। वाई का मान यहाँ रख दें तो एक्स कितना आ गया 10-4, एक्स कितना हो गया 6। ठीक है, तो ऋतु की तो है ठीक है सर। x किलोमीटर पर आवर, और पानी की क्या है, हाँ, जो नदी बह रही है उसकी क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। बराबर। समझ आ गई होगी बात। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट हो वो बता देना। बाकी अभी कुछ नहीं दिन के सर। लिए मैं बिजी हूँ, तो फिर करते हैं बात बेटा। ठीक है, सर वो एनटीएससी का सर आप बोल रहे थे सर, कब तक है सर उसका एग्जाम? उसका एग्ज़ाम तो है बेटा नवंबर में। अभी हमारे पास 4-5 महीने हैं, लेकिन ठीक है सर। अपना डेली का कुछ न कुछ करते रहो उसमें। ओके सर। ओके बेटा।